आज हम दूसरी इकाई का चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है तुम मुझे खून दो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह भाषण है। आप सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्य से परिचित होंगे। नेताजी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर क्रांतिकारी रहे हैं। उन्होंने जय हिंद और चलो दिल्ली का उद्घोष देकर भारतीय सैनिकों में एक नया जोश भर दिया था। उनके जीवन काल में उन्होंने अनेक बार नौजवानों को संबोधित किया और भारतीय युवकों के वे प्रेरणा स्थान बन गए, जिन्होंने आज़ाद हिंद सेना का नेतृत्व किया था। इस भाषण में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वनाम मध्यम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान अविस्मरणीय है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आज़ाद हिंद सेना को स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने यह भाषण दिया था। उनका कहना था कि स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से ही बनती है। खून देकर ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। उनका आग्रह था कि देशवासियों को इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। अब हम नेताजी का भाषण पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नेताजी कहते हैं, दोस्तों, 12 महीने पहले पूर्वी एशिया में भारतीयों के सामने संपूर्ण सैन्य संगठन या अधिकतम बलिदान का कार्यक्रम पेश किया गया था। आज मैं आपको पिछले साल की हमारी उपलब्धियों का ब्यौरा दूंगा तथा आने वाले साल की हमारी मांगे आपके सामने रखूंगा। ऐसा करने से पहले मैं आपको एक बार फिर यह एहसास कराना चाहता हूँ कि हमारे पास आज़ादी हासिल करने का कितना सुनहरा अवसर है। हमारे संघर्ष की सफलता के लिए मैं बहुत अधिक आशावादी हूँ, क्योंकि मैं केवल पूर्व एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयासों पर निर्भर नहीं हूँ। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है तथा हमारे लाखों देशवासी आज़ादी हासिल करने के लिए अधिकतम दुख सहने और बलिदान के लिए तैयार है। दुर्भाग्यवश सन 1857 के महान संघर्ष के बाद से हमारे देशवासी निहत्थे हैं, निहत्थे यानी बिना शस्त्र के, जबकि दुश्मन हथियारों से लदा हुआ है, यानी दुश्मनों के पास काफ़ी सारे हथियार है। आज के इस आधुनिक युग में निहत्थे लोगों के लिए हथियारों और एक आधुनिक सेना के बिना आज़ादी हासिल करना नामुमकिन है। आप सभी जानते हो कि कोई लड़ना हो तो उसके लिए हाथ में हथियार होना आवश्यक है, नहीं तो हमें मार मिलेगी। तो वही कहते हैं कि बिना हथियारों के, आधुनिक सेना के बिना लड़ना और जीतना नामुमकिन है। अब ज़रूरत सिर्फ एक बात की है कि अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आए, यानी वो खुद अपने मन से तैयार हो जाए। संपूर्ण सैन्य संगठन के कार्यक्रम के अनुसार मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की मांग की थी, यानी लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए सैनिक चाहिए, जवान चाहिए। साथ ही साथ उन जवानों के खाने के लिए, उनके हथियारों के लिए धन और सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसकी मांग वे लोगों से करते हैं। मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि हमें पर्याप्त संख्या में रंगरूट मिल गए हैं। हमारे पास पूर्वी एशिया के हर कोने से रंगरूट आए हैं। चीन, जापान, इंडोचीन, फिलीपींस, जावा, बोर्नियो, सेलेबस, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड
और बर्मा से। आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों, धन तथा सामग्री की व्यवस्था करने रहना चाहिए। विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या युद्ध भूमि में जवानों और सामग्री की कुमक पहुंचाने की है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम मोर्चों पर अपनी कामयाबी को जारी रखने की आशा नहीं कर सकते, न ही हम भारत की आंतरिक भागों तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। आप में से उन लोगों को जिन्हें आज़ादी के बाद देश के लिए काम जारी रखना है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, हमारे स्वतंत्र संघर्ष का आधार है। यदि आधार मजबूत नहीं है तो हमारी लड़ाकू सेनाएं कभी विजयी नहीं होगी। याद रखिए कि यह एक संपूर्ण युद्ध है, केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं है। इसलिए पिछले पूरे एक वर्ष से मैंने पूर्व में संपूर्ण सैन्य संगठन पर इसका जोर दिया है। मेरे यह कहने के पीछे कि आप घरेलू मोर्चे पर और अधिक ध्यान दें, एक और भी कारण है। आने वाले महीनों में मैं और मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए भी अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसीलिए हम इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में भी कार्य निर्धार चलता रहे। साथियों, एक वर्ष पहले जब मैंने आपके सामने कुछ मांगे रखी थी, तब मैंने कहा था कि यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दे तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा। मैंने आपका वह वचन निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। हमारी विजयी सेनाओं ने निपराजिन सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु को पीछे धकेल दिया है और अब वे हमारी प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रहे हैं। अब जो काम हमारे सामने पूरा करने के लिए कमर कस ले। मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की समस्या करने के लिए कुछ कहा था। मुझे वे सब भरपूर मात्रा से मिल गए हैं। अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूँ। जवान, धन और सामग्री अपने आप विजय या स्वतंत्र नहीं दिला सकते। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर व नायकोचित कार्यों के लिए प्रेरित करे। सिर्फ इस कारण कि अब विजय हमारी पहुंच में दिखाई देती है। आपका यह सोचना कि आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे, आपके लिए घातक गलती होगी। यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक लंबी लड़ाई अब भी हमारे सामने है। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से बनाई जा सके। साथियों, स्वतंत्रता युद्ध के मेरे साथियों, आज मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूँ। सबसे ऊपर मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। यह खून कि उस खून का बदला लेगा जो शत्रु ने बहाया है। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुमसे आज़ादी का वादा करता हूँ। ये यहाँ सुभाष चंद्र बोस लोगों से कहते हैं खून दे, यानी किसी को खुदकुशी नहीं करने के लिए कहते, तो कहते हैं कि तुम लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लड़ते समय
खून तो बहता ही है, मृत्यु भी आती है, तो उसे डर मत जाना, क्योंकि आप लोगों ने यदि खून बहाया, बिना डरे मुकाबला किया, तो ही जीत जाओगे। और आपकी विजय यानी हमारे देश की विजय और देश की आज़ादी के लिए आपको ये करना ही होगा। और इसीलिए वे कहते हैं कि तुम मुझे खून दो और इसके बदले में मैं वादा करता हूँ कि भारत देश की आज़ादी